नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल। आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की आखिरकार जेल से रिहाई हो गई। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके स्वागत में कई जगह सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगे हुए देखे गए। बिहार में आनंद मोहन का सियासी रसूख कैसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी दल खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। वहीं जी कृष्णैया के परिवार वालों ने आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाया है। आनंद मोहन की जेल से रिहाई पर जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने क्या कुछ कहा है, वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुख भरी बात है कि जो उनकी रिहाई हुई है। हम सीधे पद्मा जी से बात करने के लिए इस वक्त उनके साथ हैं। पद्मा जी हमारे साथ, न्यूज इंडिया को उन्होंने टाइम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मा जी आपका। थैंक यू। पद्मा जी, सबसे पहला रिएक्शन यही जानना चाहते हैं हम, जो पूरा देश इस वक्त जो न्यूज इंडिया देख रहा है, करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि इन तमाम इस बड़ी घटना पे क्या कहना है आपका। पहले तो हम बहुत ज्यादा संतुष्ट है ये बात जान के कि आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी थी आज सुबह इन द मॉर्निंग, और बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस वगैरह भी हो रहे हैं वहां पे बिहार में। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे थोड़े कम प्रतिशत लोग होंगे जो इस बात से खुशी है कि आनंद मोहन जी बाहर है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है बिहार के हैं, नेशन के हैं, वो हमारे साथ हैं। क्योंकि हम बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम किन से बात करें, तो ये हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि बिहार, हमारी आवाज उन तक पहुंचे। हम तो बस यही होप कर रहे हैं कि जस्टिस हमको मिले और आनंद मोहन को फिर से जेल भेजा जाए। तो एवरीबडी इन बिहार, सबको पता है कि मेरे पापा का सर्विस कैसा था, उन्होंने कितने अच्छे काम किए थे वहां पे। तो बहुत दुख भरी बात है कि ऐसे इंसान को फिर बाहर लेके आया गया है और वो अभी फ्री है। ये लड़ाई कितनी लंबी चल रही है और आपको क्या लगता है कि इस फैसले के खिलाफ जो बिहार सरकार ने किया है, जो बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में तब्दीली की है, उसके खिलाफ आप कहां तक जाने वाली हैं और किस तरीके से इस लड़ाई को जारी रखने वाली हैं? हम लड़ाई को जारी रखेंगे, जितना हो सकता है हमारे साथ हम करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी तो ये है कि आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन, पापा के जो भी बैचमेट्स थे डैडी के, वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो बिल्कुल भी पीछे कदम नहीं लेना चाहते इस मामले में, और उनका बस यही है कि जस्टिस डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार में सबको पता है कि आनंद मोहन कितना बड़ा क्रिमिनल है। तो उनका बाहर लेके आना और उसमें नीतीश कुमार का जी का इतना सपोर्ट होना, ये सरासर गलत है। और हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि हम लड़े इसके बारे में। बिल्कुल पद्मा जी, एक बात जरूर जानना चाहते हैं हम लोग, पूरा दर्शक जानना चाहते हैं, जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त आपको, वो जानना चाहते हैं कि क्या इस घटना के बाद जो इतने साल बीते हैं, क्या कभी बिहार सरकार में कोई ऐसा अधिकारी, बिहार सरकार का कोई पदाधिकारी या फिर बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, वो उन लोगों की तरफ से कभी आपके परिवार को संपर्क साधा गया? कभी आप लोग को मदद की तरफ हाथ बढ़ाया गया? कभी किसी ने मदद का आश्वासन दिया? कभी किसी ने मदद किया? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। ये 29 ईयर्स में अभी ऐसा तो एक भी बार नहीं हुआ है कि मम्मा ने बोला है किसी का कॉल आया है जो आके कुछ हेल्प करना चाहते हैं। हमारी मम्मा बहुत ही स्ट्रांग है और खुद जो भी किया है उन्होंने खुद किया है, अपने बलबूते पे किया है, इंडिपेंडेंट लेडी होके किया है। आप सब लोग को पता है कि सोसाइटी में एक सिंगल पेरेंट होके 2 लड़कियों को पालना कितना डिफिकल्ट है, मगर कभी भी बिहार गवर्नमेंट से कभी हमको सहायता नहीं मिली है। और कभी कभी मम्मा बोलती थी कि मेरे पापा को जो चाहते थे वहां पे वो कॉल करते थे पूछताछ के लिए कि हम कैसे, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे, उनका सेटल हुआ लाइफ या नहीं, वो कॉल करते थे। मगर किसी भी पॉलिटिशियन से हमको कभी कॉल नहीं आया था और कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, ये अगर आप बताना चाहें कि ये जो 23 साल का जो लंबा सफर रहा है, और जैसा आपने भी कहा कि आपकी मदर के लिए बहुत टफेस्ट टाइम था ये, जैसे किस तरीके से आप दोनों बच्चों को उन्होंने पाला पोसा, आगे बढ़ाया, ये अगर आप मुझे को बताना चाहें अपने साथ जो घटना घटी है, उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने अपना एजुकेशन पूरा किया, आज आप दोनों बच्चे जो हैं उनके
वो आप अच्छी जगह पे हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो प्लीज प्लीज आप बताइए। मैं बताना ये चाहती हूँ कि मैं आई मीन पर्सनली मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, मैं बस 4 साल की थी जब पापा गुजर गए थे। और उसके बाद से हमारा लाइफ बहुत ज्यादा टफ रहा है। और मेरे मेमोरीज एक्सट्रीमली कम है मेरे पापा के साथ, क्योंकि वो हार्डली घर पे रहते थे। वो हमेशा यही बिलीव करते थे कि उनको सर्विस करना है लोगों के लिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी जो हुई थी वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही हुई थी। तो ये गवर्नमेंट किससे बना है? लोगों से बना है। तो वो वापस देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से जो भी उनको स्कॉलरशिप मिलता था, उन्होंने पढ़ाई करके वो आईएएस ऑफिसर बने, लोगों की वजह से बने। तो उनके में उनमें वो हमेशा था कि मुझको लोगों के लिए सर्विस करना है। वो रात रात भर, अगर फ्लड्स होते थे बिहार में, कभी घर नहीं आते थे, वहीं उन लोग के साथ, गरीब लोग के साथ उनके घरों में सो जाते थे। उनके इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके थे वो। तो वो कितने अच्छे इंसान थे, कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं आजकल की दुनिया में कि लोगों के बारे में इतना सोचे। उनकी नई बिल्कुल। नई शादी हुई थी, हम छोटे बच्चे थे, अगर वो चाहते तो उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मगर बिल्कुल। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो मानते थे कि लोगों के लिए हमको सर्विस करना चाहिए। इतना मैं पढ़ के मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, इसका कारण यही है कि लोगों ने मुझको सपोर्ट किया है। मगर ऐसे व्यक्ति को ऐसे मार के इतना हत्या, इतनी हिनियस एक्ट करना, ये बहुत ही ज्यादा दुखी भरी बात है। और सारा बिहार जानता है कि हमारे पप्पा का सर्विस कैसा था। बहुत बहुत लोग जानते हैं मेरे बिल्कुल। पप्पा के सर्विस कैसा था। और इनफैक्ट अगर मैं इन डेप्थ जाके बताऊं तो ऐसे बहुत भी सिचुएशंस थे जब ऐसे चल चल के भी मेरे पापा के पैरों में बॉयल्स आ जी। जाते थे, मगर फिर भी वो सुबह में उठ के चले चले जाते थे ऑफिस। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी तबीयत खराब है तो मेरे को नहीं जाना चाहिए। उनकी लाइफ में शायद कभी कुछ एक्सक्यूज था ही नहीं। बस उनका एक ही ये रूल, ये था, इच्छा था कि मैं बस लोगों के लिए काम करूंगा। और परिवार को और बीवी को भी वो कभी इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि मुझको जस्टिस देना है, लोगों के इसमें बदलाव लेके आना है, बिहार में बदलाव लेके आना है। और जिस दिन भी वो घटना हुई थी, उस दिन रात में, उस दिन भी आई मीन ड्राइवर और मेरे पापा को, जैसे कि बॉडीगार्ड को पहले जी। उन लोगों ने अटैक किया। तो मेरे पापा, और अगर ड्राइवर चाहते, ड्राइवर की कैपेसिटी थी अगर जी। कि वो आगे कार लेके चले जा सकते थे। और मेरे पापा ने रिक्वेस्ट, बिल्कुल। बिल्कुल। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, हम फिर से दोबारा, पद्मा जी बीच में टेक्निकल इशू आ गए थे इसलिए आवाज चली गई थी। आप अभी बता रही थी वो ड्राइवर, और जब ड्राइवर उनके साथ में थे तो आप गाड़ी की बात बता रही थी, प्लीज उसको कंटिन्यू करिएगा। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि उस दिन रात में जब ये घटना हुई थी, तब आई मीन ड्राइवर का तो कैपेसिटी था कि वो ड्राइव थ्रू कर सकते थे उस मॉब से। बिल्कुल। और जब बॉडीगार्ड को जो अटैक किया गया था उस दिन, तो मेरे पापा तो फोर्स किया था ड्राइवर को कि तुम गाड़ी रोको, हमको उसको वापस लेके जाना है। तो उनके मरते दम तक भी उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा, बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बीवी बेशक। के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ बिहार के लोगों के बारे में सोचा कि उस इंसान को क्या हो जाएगा। और क्या क्या ऐसे इंसान को मार के वहां पे डाल के चले गए। ये शायद बिहार ने खो दिया है कितने अच्छे ऑफिसर को। शायद वो जिंदा होते तो कितने अच्छे काम करते और कितना बदलाव लेके आते बिहार पॉलिटिक्स में हो या उनके उनके लोगों में हो। उनकी बहुत इच्छा थी कि ये जो नक्सलिज्म, नक्सलाइट्स का जो तब चलता था, क्रिमिनल जी। सब चलता था, उनका यही बिलीव था कि मेरे को इसको निकालना है। बेशक। और मरते दम तक भी उन्होंने यही सोचा था। तो ये बहुत दुख भरी बात है कि ऐसे इंसान को एंकरेज किया जा रहा है बिहार में। हम बस बहुत ही थोड़े साल पहले 2007 में जब केस निकला था, थोड़ा जी। सुलेस हमको मिला था कि उसको हैंग टू डेथ हुआ है। ठीक है, हैंग टू डेथ नहीं, ठीक है, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। अब ये जी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जाके भी अभी 15-14 ईयर्स के बाद, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा था, बिहेवियर उसका अच्छा था, किसने देखा है? हमने तो खुद देखा नहीं। बिल्कुल। हमने तो नहीं दिया है गारंटी कि उसका बिहेवियर वहां पे अच्छा था। एक क्रिमिनल कैसे अच्छा हो सकता है? वो किस टाइम पे मेंटली क्या डिसीजन ले सकता है, उसका इतना कैपेसिटी नहीं है। एक इंसान को कोई मार सकता है तो आप ऐसे इंसान को पॉलिटिक्स में लेके आएंगे? आपको शायद जिता भी देंगे, मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं और हमारी यही इच्छा है बिहार से और बिहार के लोगों से
कि हम लोग लड़ेंगे इस लड़ाई, हम बिल्कुल जरूर लड़ेंगे और हम देखेंगे। हम अगर हो सके हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इसमें कि हमारा साथ दे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए जिस तरह से आपने पूरी बात बताई, हमारे तमाम लोग सुन रहे होंगे कि किस तरीके से आपने पूरी बात और कितने तरीके से आपने रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जानना चाहते थे, लोग आपके जरिए लोग जानना चाहते थे कि उस वक्त उस दिन हुआ क्या था। मैं आपको एक बात बता दूं, एक जानकारी के लिए पद्मा जी, कि ये ऐसी घटना हुई है कि जिस पर बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स है ना वो बहुत हावी है। और आप सोचिए ना कि इस घटना पे जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी खुल के नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे सर्वमान्य लीडर प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। बिल्कुल प्रधानमंत्री के जाना चाहिए और आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं जो इस वक्त बिहार में हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ऑपोजिशन का नेता कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं से इस चीज का भी पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है? वेल, अपोजिशन के लीडर शायद इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगी। हम तो बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो भी अपोजिशन के लीडर्स हैं वो रीविजिट करें मेरे पप्पा के जो भी काम उन्होंने किए हैं, उनके कितना अच्छा नाम है, उनके गांव जाएं, उनसे बात करें। अब आखिर में इतने सालों के बाद भी अगर हमारे कंट्री में ये एक ऐसे इंसान को याद किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो अपोजिशन लीडर्स भी सोचे उनके फैमिली में अगर ऐसा कुछ होता तो ये इंकरेज करते क्या? कोई ना इंकरेज करता। वो शायद बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या कोई राजस्थान हो या कहीं भी हो, कोई भी इंकरेज नहीं करेगा। तो मैं ये बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे ऑपोजिशन लीडर्स को कि हाथ जोड़ के मैं पूछती हूँ कि आप कंसिडर करें मेरे पापा की सर्विस को। उन्होंने कितना काम किया है बिहार के लिए, कितना सर्विस किया है। आप डेफिनेटली इसमें हमारा साथ देंगे, हम बस यही रिक्वेस्ट। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वो लेटर भी हमारे पास है और वो लेटर भी हम दिखाएंगे जिसमें तमाम आईएएस एसोसिएशन के जो लोग सीनियर लोग हैं, सीनियर मेंबर ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसकी बात आप कर भी रही थी कि जो आपके फादर के बैचमेट थे उन लोगों ने साफ तौर पे इस पे आपत्ति जताई। मतलब पहली अगर आपत्ति किसी की तरफ से जाहिर की गई है तो वो उस एसोसिएशन की तरफ से हुई है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से इस लड़ाई को जैसे आप लेकर आगे बढ़ रही हैं, 23 साल से लगातार इंसाफ की कोशिश में है कि इंसाफ मिले आपको, जब उम्मीदें थी तब आपको अचानक इस तरह के झटके मिले, तो आप इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं? हाईकोर्ट में जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, आप कोर्ट की तरफ मुखातिब होंगी? हाँ, हम डेफिनेटली जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे क्योंकि ये हमको लगता है कि हमारे पापा का ये इच्छा था कि ऐसा कुछ। हम तो अब दिल से चाहते हैं कि पीएम मोदी जी एक रूल लेके आए कि ऐसे ये गैंगस्टर्स का, ये माफिया का, ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। बिहार को जाने के लिए सब कुछ ऐसा डर बैठना नहीं चाहिए लोगों में। हमको लगता है कि बिहार में काफी अच्छे लोग हैं, मगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करने की वजह से सिर्फ वोटों के लिए ये बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन है। और आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की बात किया जाए तो मेरे पापा के गुजर जाने के बाद हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी, ना ही मम्मा में थी। हमको तो पता ही नहीं था कि हम आगे जाके लड़े, क्योंकि हमको पता था कि हम लड़ेंगे भी तो हमको आगे नहीं जाने देंगे। आज भी हमारे घर में इतना डर बैठा रहता है कि कोई आके कुछ कर देगा या कोई आके कुछ कर सकता है। हम लोग डर में ही जिए, आज तक भी हम लोग डर में ही जिए। तो इतना डर बिहार ने और क्रिमिनल्स ने, आनंद मोहन जी ने हमें बैठा दिया है। अब हम तो चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए और ये लड़ाई लड़े। शायद हमारे पापा की यही इच्छा है कि ये जो भी है, ये जो माफिया, ये गैंगस्टर, ये सारे क्रिमिनल्स जो बिहार में हैं, उनका सब कुछ, ये जो भी है, सब कुछ मिट जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको अभी सीधे तौर पे अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आपको होगा भी, वो नजर भी आएगा आपको। आईएएस एसोसिएशन ने जो लेटर लिखा है पद्मा जी, वो हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपको ही बता रहे हैं। और मैं एक बात और आपको जानकारी दूं, मैं बार बार आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूं क्योंकि हमारा काम भी है, हम प्रहरी की तरह है, हमको जो भी जानकारी मिलती है हम चाहते हैं, हमारा सरोकार है कि उस खबर पे तमाम चीजें बहुत स्पष्ट हों। इसलिए मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं कि ऑपोजिशन के तमाम लीडर, सरकार के लोग तो वाहवाही कर ही रहे हैं, सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है। साफ तौर पे अभी कुछ देर पहले ही चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा कि हमने जेल मैनुअल में तब तब्दीली की क्योंकि उनका व्यवहार वैसा था, उनका नेचर ऐसा आया, हम लोग के सामने ये आया कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुधर गए और एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने जेल मैनुअल में तब्दीली की। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि आनंद मोहन को तो बलि का बकरा बनाया गया। सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे मसले पर आपको ऐसा लगा होगा जब आप कह रही हैं कि बिहार को बेहतर करने के लिए, बिहार में अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को एक
पैरामीटर डिसाइड करने के लिए, तमाम चीजों के लिए आपके फादर ने बहुत मेहनत की थी, बहुत शिद्दत से लगे हुए थे। लेकिन जब आज ये फैसला आया है, हम आपका दुख समझ सकते हैं, आपके दुख को हम साझा भी कर रहे हैं, हमारी कोशिश भी है आपको इस वक्त धाड़स से, हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि इस वक्त सरकार के साथ साथ जो अपोजिशन के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो भी साबसी कर रहे हैं इस बात को लेकर। ये सब सुनकर, देखकर, जानकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमको तो बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। आप जब ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि अपोजिशन लीडर्स जो भी है या कोई भी आगे आके कुछ बात नहीं कर रहा है और इस डिसीजन के थोड़े अगेंस्ट जा रहे हैं कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया है। बलि का बकरा क्यों बनाया गया है? बलि का बकरा तो ऐसा, खुद उस दिन जब प्रोसेशन हो रहा था, वो क्यों थे वहां पे उस दिन? उनको रहने की जरूरत ही नहीं थी प्रोसेशन में। वो क्रिमिनल है, इसके लिए वो प्रोसेशन में मौजूद थे। ऐसे ही हमारी जुडिशियरी सिस्टम है, ऐसे ही तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया है ना। उनका कितना बड़ा हाथ है उसमें, वो प्राइम अक्यूज्ड है आनंद मोहन, इसलिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। अब जाके बोल रहे हैं कि हाँ उनकी बिहेवियर अच्छी थी, उनका नेचर अच्छा था, तो इसलिए हम उसको बाहर लेके आए। ये थोड़ी रीजन नहीं है, ऐसा रीजन हो ही नहीं सकता है। हमने नहीं देखा तो हमारा सफरिंग का क्या? जो हम बचपन से 29 ईयर से हम लोगों ने कितना झेला है, मेरी मम्मा ने कितना झेला है, वो सबका क्या? वो सबका ऐसा ही चला जाए? तो ऐसे लोग, अगर मैं बस यही पूछना चाहती हूँ जो भी अपोजिशन लीडर्स है और वहां पे जो सपोर्ट है इस बात को लेके, मैं तो बस यही बोलती हूँ कि जो भी आप सोच रहे हैं बहुत गलत है। और इतना तो सभी लोगों ने पढ़ाई किया होगा, उनको समझ होती होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बहुत दुख भरी बात है सुन के कि अपोजिशन लीडर्स आगे नहीं आ रहे हमारे डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही है पद्मा जी। अभी इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, इतनी जद्दोजहद की है, इतने मुश्किलों का भरा समय आपने बिताया है। आपको लगता है कि बिहार के जो आईएएस एसोसिएशन है, जो आपके फादर के बैचमेट रहे हैं, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं और वो किस तरीके से आपका और भी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी लगातार एडवोकेट से और तमाम लोगों से बात होगी, जो लीगल एक्सपर्ट से बात हुई होगी, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग बहुत ही स्ट्रांग है। 1985 बैच में जब मेरे पापा के सारे दोस्त हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इसको लेके, क्योंकि 2007 में भी जब केस निकला था उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था। जो भी किया उन्होंने खुद किया है, उन्होंने खुद लड़ा है, उन्होंने खुद एफर्ट डाला है, हमने तो सिर्फ बात की है। तो उनका हमारे लिए ऐसा इतना अच्छा आगे बढ़ना हमसे ज्यादा शायद उनको है, क्योंकि उस बैच लोगों को पता था, क्योंकि उन लोगों ने सब मिल के पढ़ाई की थी मेरे पापा के साथ। तो जब भी वो कॉलेज में भी थे, उनकी व्यवस्था कैसी थी, उन्होंने दूसरे लोगों से उनमें कुछ भेदभाव नहीं था, सब लोगों को एक जैसे देखते थे। तो वो बहुत ही ज्यादा हमारे पापा को चाहते थे, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ऐसे लोगों का मिलना और ऐसे लोगों का रहना एक गॉड गिफ्ट है, सभी में नहीं होता है। तो आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन जो भी मेरे पापा के बैचमेट्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। हो एक बार तो मैं आपको वो बाइट जरूर सुनवाऊंगा। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी टीम से कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह की वो बाइट जरूर सुनाए, क्योंकि देखिए मैं ये सिर्फ ये चाहता हूं, या हम लोग ये चाहते हैं कि आपको सारी बातें बिल्कुल ही समझ में आए, जानकारी में हो। बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है ये आपकी जानकारी में हो, किस तरीके से पॉलिटिक्स हावी हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए हमारी कोशिश होगी कि हम उसको जल्द आपको सुनवाएं और दिखाएं, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि हम तमाम चीजों को, जो भी आपको भी हो, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास पूरी जानकारी नहीं, तो हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जानकारी आप तक भी पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इस मामले पर अब समझिए कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पॉलिटिकलाइज हो गया है, इस पर राजनीति चरम पे है। कुछ लोग, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कल तक विरोध कर रहे थे, जो वो आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, जो कल तक उनके विरोध में थे आज उनके साथ खड़े हैं, जो कल उनको लग रहा था कि नहीं उनके साथ खड़े हैं, वो आज उनके विरोध में। लेकिन दिख नहीं रहा है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। बिल्कुल, हम आपको गिरिराज सिंह की बाइट वो सुना रहे, केंद्रीय मंत्री हैं पद्मा जी, आप जरूर सुन लीजिए एक बार। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के
आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। पद्मा जी, इसीलिए हम तमाम साक्ष्यों के साथ आपके साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी चीजें हैं, जो मेहनत है, जिस तरीके से आप लगी हुई हैं, आपको सारी बातों की जानकारी हो। आपने अभी कहा था कि हम इस बात को लेकर और भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी लोगों से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री जो बिहार से आते हैं, बिहार के सांसद हैं और बड़े मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका बयान आपको सुनवा रहे हैं। अब आपको चाहते हैं कि आप उस पर बताएं। बहुत अंधविश्वास में है शायद, कि उनको लगता है कि हम बोल रहे थे ना कि हम ऐसे माफ नहीं करेंगे। किसके लिए माफ नहीं करेंगे? उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं बहुत ही केयरफुली बात करते हैं, जो भी बात करते हैं उनमें फिल्टर बहुत ज्यादा होते हैं जब भी कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। तो बहुत ही अंधविश्वास में है। उनको लगता है कि आनंद मोहन जी बहुत अच्छे हैं, शायद क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके घर में नहीं हुआ है ना। उनके घर में अगर ऐसे कोई अपने बच्चों के हस्बैंड्स को या वाइफ्स को ऐसे ऐसे मार दिया जाए तो शायद तब ये बात ना बोलते हो। इसलिए बोल रहे क्योंकि उनके घर में किसी ने सफर नहीं किया है ना। सफर किए होते तो शायद उनको पता चलता। सड़ेआम अगर आनंद मोहन जी को कोई हत्या कर देते तो आज आके बोलते हो ऐसे। बिल्कुल पद्मा जी, हम आपका उनकी दुख उम्र समझ सकते काफी हैं। ज्यादा है, जो भी उन्होंने बात किया है उनकी उम्र काफी ज्यादा है। शायद उनको समझना, उनके भी बेटी होंगी, शायद उनको समझना चाहिए कि एक सिंगल पेरेंट होके उनकी मम्मा ने कितना स्ट्रगल किया होगा। किसने उनको राइट दिया? आनंद मोहन को किसने राइट दिया मेरे पापा की हत्या करने के लिए? किसने दिया राइट? होना ही नहीं चाहिए था। किसने बोला? इंस्टिगेट खुद आनंद मोहन ने किया था मॉब को कि जाके कार को अटैक करो। किसने दिया उसको राइट? और आज आके ये लोग बात करते हैं कि हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो वही हम बोल रहे हैं कि बहुत अंधविश्वास में है। शायद उनको पता नहीं होगा कि आनंद मोहन की हिस्ट्री क्या है। पता ही होगा, क्यों नहीं पता होगा? खुद उनके बहुत अच्छे दोस्त होंगे। बिल्कुल तो ये कहीं नहीं जाएगा। जो भी कर्मा होता है, जो भी हुआ है मेरे पापा के साथ, हम तो यही चाहते हैं कि हम लड़े। बिल्कुल। और इंसाफ डेफिनेटली हमको मिलेगा। हम बिल्कुल, जो भी इंसाफ है, जो भी सही हो, वो जरूर सामने आना चाहिए। इसलिए हम लोग ने भी आपका वक्त लिया और आपने अपनी तमाम बातें बिल्कुल दिल खोल के कही। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद पद्मा जी। और आप इसी तरीके से बहादुर बेटी की तरह आप लगे रहिए। हम सब आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। और दुख की इस घड़ी में हम तमाम लोग जो हैं वो उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि जो घटना अभी इस वक्त बिहार में हुई है, बिहार सरकार साफ तौर पे ये कह रही है कि वो बिल्कुल सही है। जेल मैनुअल में जो तब्दीली हुई है वो भी सही है। विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी ये बात कह रहे हैं कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। आगे देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है।